बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 सितंबर है और दिन है बुध का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस वक्त अडयाला में भी इमरान खान साहब के तोशाखाना 2 केस की समाअत जारी है और आज हो सकता है कि उस केस को कंक्लूड कर दिया जाए या एक और हेयरिंग की समाअत जो है वो बाकी रह जाएगी। और आपने देखा कि तोशाखाना 2 केस जिस तरह से चलाया जा रहा है कि आज भी सलमान अकरम राजा साहब को कमरा अदालत में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त ही जो इमरान खान साहब की 26 नवंबर के 7 केसों में जो गिरफ्तारी डाली गई, इस वक्त भी उसकी समाअत जो है वो इसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी में जारी है। फैसल मलिक एडवोकेट साहब दलाइल ज़ाहिर दे रहे होंगे या जो भी सूरत हाल होगी वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपने देखा कि मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुमे के रोज़ जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं उन्होंने एक कानूनी ज़बान में धमकी लगाई थी जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास को और उनको कहा था कि तोशाखाना 2 बरीयत केस जो है वो सोमवार के लिए आप समाअत के लिए मुकर्रर कर दें और अगर आपने सोमवार के लिए समाअत के लिए मुकर्रर ना किया तो फिर मैं इस अदालत में लौट कर नहीं आऊँगा और क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उधर से सज़ा हो जाएगी। लेकिन जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास जो 26 यानी तरमीम की पैदावार हैं उन्होंने वो भी ज़ाहिर है वो 26 यानी तरमीम के तहत आए हैं तो वो इंसाफ तो नहीं करेंगे ना, वो करेंगे जिस मकसद के लिए उनको लाया गया है। क्योंकि अगर 26 यानी तरमीम ना आती और आज़ादाना तौर पे जजेस आते तो इस वक्त 3 जज जो ट्रांसफ़र होकर आए हैं डोगर, सोमरो और आसिफ, ये ना तो तीनों ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आते, ना ही 26 यानी तरमीम के तहत इनाम अमीन मिन्हास और जस्टिस वो जो जज आज़म खान इधर आए ना ही वो आते, बल्कि ऐसे नाम आते जो क्रेडिबल होते, बड़े होते और जिनका एक नाम होता पाकिस्तान में और जो बाबर सत्तार साहब की तरह के होते, जो मोहसिन तरकैनी साहब की तरह होते, इजाज़ इसाक खान साहब की तरह के होते, जो समन रिफत इम्तियाज़ साहब की तरह होते, जो सरदार इजाज़ इसाक खान साहब की तरह होते, जो आज़ाद जजेस होते। लेकिन 26 यानी तरमीम के तहत आपको पता है जिस तरह के लोग आ रहे हैं, जिस तरह के जज आ रहे हैं और वो पाकिस्तान के लिए नहीं, इंसाफ के लिए नहीं, लोगों को इंसाफ की फरहमी के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद के लिए लाए जा रहे हैं। और एक मकसद सबसे बड़ा ये है कि इमरान खान के केसेस ना लगे और इमरान खान को इंसाफ ना मिले और मिल भी नहीं रहा। आपके सामने कि जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने इमरान खान की जो तोशाखाना 2 बरीयत केस है वो जनवरी के बाद अब तक वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया और एक अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त थी जिसमें उन्होंने कहा था कि केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें, उस पर भी दलाइल हुए और आज के दिन तक यानी देखें जुमा गुजर गया, हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, आज बुध है और 6ठा दिन है, अभी तक अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त के ऊपर रिटन ऑर्डर नहीं आया और अर्ली हियरिंग में तारीख फिक्स नहीं की गई। यह है अदालतों की सूरत हाल। खैर एक और मामले की तरफ आते हैं। फलक जावेद खान, सनाम जावेद खान की बहन है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, इमरान खान के साथ बड़ी इखलास के साथ इमरान खान के साथ खड़ी हैं। ये सनम जावेद हो, फलक जावेद हो, इनकी पूरी फैमिली हो जो उन्होंने सफ़र किया है। जितनी बार फलक जावेद की गिरफ्तारी हुई इस वक्त भी उनको सज़ा हुई है। 9 मई के कई केसेस में उनको सज़ाएं हुई हैं और बड़ा सफ़र किया इस पूरी फैमिली ने पिछले 2.5 साल में। जो इस फैमिली के साथ हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में कम ख़ानदानों के साथ इस तरह से हुआ है जिस तरह से सनम जावेद और उनकी फैमिली के साथ हुआ है। तो खैर फलक जावेद को कल रात को जो है वो अगवा कर लिया गया इस्लामाबाद से और अगवा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक उनको किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो जब अपलोड होगी उस वक्त वो पेश हो जाएंगी तो ज़ाहिर हम आपको अपडेट कर देंगे। और इस वक्त मी अली शफाक साहब की टीम से जो कदीर जंजुआ साहब हैं, आद एडवोकेट साहब हैं, ये उनकी पूरी टीम जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। और जो फलक जावेद के वालिद हैं जावेद साहब, उनकी जानिब से एक पिटीशन जो है वो दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि उनकी बेटी को अगवा किया गया है और उनको किसी भी केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई, ना ही उनको कहीं प्रोड्यूस किया गया है, तो उनको प्रोड्यूस किया जाए, उनको अदालत में पेश किया जाए और उनको इस्लामाबाद से अभी कहीं और मुंतकिल ना किया जाए। लेकिन इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तक वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर रहे जस्टिस सरफराज डोगर। और इसमें जो पार्टी बनाया गया है इसमें वफाकी हुकूमत को वज़ीर सेक्रेटरी दाखिला फरीक बनाया गया है, IG इस्लामाबाद पुलिस को फरीक बनाया गया है, SHO थाना मारगला को फरीक बनाया गया है, DG FIA को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, इन सब को जो है वो फरीक बनाया गया है। और इसमें दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि फलक जावेद को गैर कानूनी तौर पर अगवा किया गया है। अगवा में पुलिस और दीगर इदारों के एहलकार मुलविस है और बगैर किसी वारंट गिरफ्तारी के ये कार्रवाई जो है वो की गई है। और दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि फलक जावेद को अदालत में पेश किया जाए और उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और इस गैर कानूनी गिरफ्तारी की, अगवा की जो है वो गैर जानबदाराना जो है वो तहकीकात करवाई जाए। और यह भी कहा गया है
कि जो आइन का आर्टिकल 4 है, 9 है, 10 है, 25 है, 19 है, इन आइन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी हुई है। और ये सारे पॉइंट्स क्यों कैसे खिलाफ वर्जी हुई है, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और इसमें यह भी लिखा गया है कि जो फलक जावेद है उनको किसी भी तरह से जो है वो अगर वो किसी केस में मतलूब थी तो वारंट गिरफ्तारी उनके होने चाहिए थे, और लेकिन वारंट गिरफ्तारी अभी तक सामने नहीं आए। और टाइम लिखा गया है कि रात 12:25 पे उनको इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार भी साथ थे और कुछ नामालूम अफराद थे, सफ़ेद लैंड क्रूज़र थी और एक वैगनॉर गाड़ी थी और एक और लैंड क्रूज़र थी, उनके नंबर लिखे गए हैं और उसमें निकाब पोश एहलकार थे सिविल कपड़ों में और साथ पुलिस भी थी, और इन सब ने उनको जबरी तौर पे अगवा किया है और अभी तक पाकिस्तान की किसी भी अदालत में उनको पेश नहीं किया गया। और यह भी लिखा गया है कि आइन का आर्टिकल 9 जो है वो हर शहरी की जान और उसकी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करता है और किसी को भी जो है वो इस तरह से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेने की इजाज़त नहीं देता। और फिर उनकी ज़ाहिर आइन के किस आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हुई है, उन तमाम चीज़ों को जो है वो लिखा गया है। और इसलिए तमाम चीज़ों को कानूनी तौर पर बयान करने के बाद ये इस्तदा की गई है कि फलक जावेद को अदालत में पेश कर और फौरी तौर पर रिहा किया जाए और FIR और दीगर कानूनी दस्तावेजात फराहम की जाए और उन पर अमल दरामद रोका जाए और आइंदा उनको हरास करने से जो है वो रोका जाए। और इनके जो जिस तरह से उनको अगवा किया गया, उठाया गया, इस तमाम प्रोसेस को गैर आइनी गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाए और इस सारे मामले पर एक गैर जानबदाराना और आज़ादाना तहकीकात का हुक्म दिया जाए और जो जिम्मेदार हैं उनकी जबरी गुमशुदगी में उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। और अगर कोई और चीज़ अदालत समझती है कि ये ज़रूरी है तो अदालत जो है उसके हवाले से भी हुक्म जारी करे। आपको याद होगा कि जब अतर मिर्ज़ा साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो इस तरह की दरख्वास्त अगर शाम को भी आती थी तो वो अदालत लगाते थे या वो अपने घर से ही ऑर्डर जारी करते थे और जबरी गुमशुदगियों के मामले में उनका मौका बड़ा सख्त हुआ करता था। और उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक आए तो भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन खैर दरख्वास्त लग जाती थी, जो भी होता था लगाते वो भी अपने सामने थे। लेकिन बहरहाल उनके दौर में ये हुआ है कि अगर 10 दरखास्तें आती थी तो 10 में से 6 दरखास्तें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त 6 आज़ाद जजेस से मोहसिन अख्तर कियानी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, बाबर स्टार साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब 6 उस वक्त थे। आगे आता हूँ, एजाज शाह खान साहब, समन रिफत इम्तियाज साहबा, इन 6 जजेस में से किसी के पास लगता था केस और दबंग फैसले आते थे। लेकिन अब वो 6 आज़ाद जजेस में से 5 आज़ाद जज रह गए अपने हलफ से वफा करने वाले। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब इस वक्त इस निज़ाम के सामने सरेंडर करके और इस निज़ाम से सौदेबाजी करके और इस निज़ाम से सुलह कर चुके हैं और अब इस निज़ाम के साथ चल रहे हैं। अब तो यानी केस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास लगे, इनाम अमीन मिन्हाज साहब के पास लगे, आजम खान के सामने लगे, सोमरो साहब के सामने लगे, जिस भी जज डोगर साहब के सामने लगे, जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पास लगे, उसका आउटकम एक ही होता है कि इस निज़ाम के हक में फैसला आएगा और पाकिस्तान के शहरियों के खिलाफ फैसला आएगा। कोई किसी तरह का उनको जो आइन ने उनको हकूक दिए हुए हैं उनमें से कोई हक उनको अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि जो जजेस लाए गए ये लोगों को इंसानी हकूक की फराहमी के लिए नहीं लाए गए बल्कि इस निज़ाम को प्रोटेक्ट करने के लिए और इस निज़ाम को जो है वो जारी और सारी रखने के लिए इन जजेस को जो है वो लाया गया है। तो बहरहाल जी इस वक्त तक जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि पिटीशन नहीं लग रही और ना ही उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो नेक्स्ट जब वीडियो होगी तो इस पर बात करेंगे कि सूरत हाल क्या होती है, किस तरफ जाती है। और आज कल का दिन भी खैर खासा अहम होने वाला है, क्योंकि कल इमरान खान साहब की अलकादिर केस में इमरान खान साहब की समाअत है, कल ही वकला की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस है और ये भी हो सकता है कि आज जो है वो तोशाखाना 2 केस जो है वो कल तक के लिए समाअत के लिए चला जाए। और अगर कल तक गया तो फिर तो वैसे ही कल इमरान खान को सजा भी सुनाई जा सकती है और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में, और कल भी बड़ा हंगामा खेज दिन होगा। आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस है जिसके हवाले से मैंने ट्वीट किया था, उस केस पर खैर तफसील से बात करेंगे कि वो केस क्यों इतना अहम है और उस केस में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।